कायस्थ परिवार मिलन समारोह का भव्य उद्घाटन 19 मार्च को दरभंगा के राजेंद्र भवन टाउन हॉल में हुआ। इस समारोह का उद्घाटन बिहार के एकमात्र कायस्थ विधायक समृद्धि वर्मा ने किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार सिन्हा एवं कई राष्ट्रीय और प्रांतीय कायस्थ नेता शामिल हुए। इस मौके पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोहर कृष्ण अतुल, अखिल भारतीय कायस्थ सभा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश रंजन सिन्हा, राष्ट्रीय महामंत्री सह जिला संरक्षक अखिल भारतीय कायस्थ महासभा डॉक्टर राज रंजन प्रसाद, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश मंत्री पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा, जिला अध्यक्ष विनोद कुमार लाल, परामर्शदात्री संयोजक कैलाश चंद्र लाभ, स्वागत समिति संयोजक प्रोफेसर राकेश रंजन सिन्हा, आर.के. दत्ता, प्रद्युमन श्रीवास्तव, अरुण कुमार दास, अनीता आनंद, जिला संगठन मंत्री अशोक कुमार श्रीवास्तव एवं नीरज कुमार कर्ण, चंदा वर्मा, डॉक्टर मनीष कुमार आदि उपस्थित थे। और कहते भारतवर्ष में विश्व के सांस्कृतिक राज्यों में गिना जाता है, जिला में गिना दरभंगा के प्रतिनिधित्व कर तो हमने नाटक आयोजित किया। इसके लिए श्री विनोद कुमार लाल सभा का उद्देश्य है हम लोग जनगणना में भी और राजनीतिक रूप से भी काफ़ी पिछड़ गए हैं। तो कायस्थ को उत्थान के लिए, कायस्थ को जागृत करने के लिए कायस्थ में एकजुटता बनी रहे और फिर से हम लोग पुराने अपने गौरव को प्राप्त कर सके। आज बड़ी संख्या में कायस्थ समुदाय के लोग एकत्रित हुए हैं टाउन हॉल दरभंगा में। इस माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब एकजुट रहें, एक रहें और देश के साथ रहें। जी, अपना परिचय दे दें। मैं अरुण कुमार दास अधिवक्ता हूं और इसमें भी जिला उपाध्यक्ष हूं दरभंगा जिला। आज जो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का दरभंगा जिला इकाई ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसमें कैसे कायस्थ एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें और आने वाले समय में जो हमारे शिक्षा और प्रगति में बाधा बनी हुई है, उन सब चीज़ों को कैसे हम लोग निराकरण करें, इस पर विस्तृत चर्चा होगी आज के सम्मेलन में। कहाँ से लोग पहुँचे हैं और आगे का क्या कुछ इसका रणनीति होगा? मैं बता देता हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश हूँ। हमारे साथ जो है समृद्ध वर्मा जी सिक्का के माननीय विधायक हैं और पटना और दिल्ली से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश कुमार जी आए हुए हैं, मनोहर कृष्ण अतुल जी आए हुए हैं, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष भी आई हुई हैं, प्रदेश महिला अध्यक्ष भी आई हुई है और इस तरह और लोग स्थानीय लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सब चीज़ों के का मनन करने हेतु आज यहाँ पर अच्छी संख्या में लोग आए हुए हैं। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में देखिए, आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का दरभंगा चैप्टर हो रहा है। उसके लिए हमें आमंत्रित किया गया था और उसके लिए हम सब सौभाग्य हैं। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब देख रहे हैं किस तरीके से बिहार बदल रहा है और 2025 में किस तरीके से फिर से बिहार में एनडीए को एक प्रचंड बहुमत मिला है और कायस्थ समाज खासकर हमेशा से एनडीए के साथ रहा है, एक स्तंभ बनकर खड़ा रहा है। और हम सब जानते हैं किस तरीके से 2005 के पहले आपने देखा होगा जब कुछ साल पहले बिहार का जनगणना हुआ था, उसमें ये भी देखा गया था कि बिहार में जो कायस्थों के नाम से जाना चाहता था, आज मात्र कुछ 1% से भी कम कायस्थ की आबादी है बिहार में। ये पूरे तरीके से जो नीतीश जी और एनडीए की सरकार कहती है कि किस तरीके से लालू जी के राज में जो जंगल राज के नाम से कहलाता है, उस काल में क्या हानि हुई है इस बिहार को, इसकी संस्कृति को, इसके लोगों को। यहाँ के जो लोग थे वो मूलभूत यहाँ के वो किस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा पलायन
यहाँ से हुआ था, जो कष्ट उन लोगों को झेलना पड़ा था। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ आज ये सभा का आयोजन हुआ है इस 2025 के प्रचंड बहुमत के बाद, और ये यहाँ से एक ऐलान हो रहा है कि बिहार बदल रहा है और अब सही समय है एक पुनः बिहार के निर्माण का। और हम सब चाहेंगे फिर से जो कायस्थ पूरी दुनिया में, पूरे देश में अलग अलग जगहों पे फैल गए थे, वापस आएं और बिहार के पुनः निर्माण में अपना हाथ बढ़ाएं। अपना परिचय दे दें। मैं समृद्ध वर्मा, सिकटा से विधायक हूँ, पश्चिम चंपारण जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का कैंडिडेट। यहाँ मिथिलांचल के दरभंगा में आए हैं, क्या लग रहा है, यहाँ आकर कैसा लग रहा है? पहले आया हूँ, बहुत दिनों बाद फिर से मौका मिला है इस सभा के कारण आने का। बहुत खुशी है, यहाँ के लोगों से मिलना होगा और पूरे इस कार्यक्रम की वजह से जो पूरे देश से लोग आए हैं उनसे भी मिलने को मौका मिला। क्या समाज के लोग भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस माध्यम से? यही मैसेज देना चाहूँगा, 2025 से लेके 30 फिर से नीतीश कुमार जी का काल है और हम चाहेंगे एक बार फिर जो पूरे बिहार का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, नीतीश 2.0 कहिए, बिहार 2.0 कहिए, उसमें हम सब वापस आएं और अपना अपना जो स्किल है, शिक्षा है और कलम की जो पावर है उसको ला के वापस से इस बिहार में मदद कीजिए इसको आगे बढ़ने के लिए। तो चलता रहेगा, इससे रोका नहीं जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कायस्थों को फिर से एकजुट किया जाए।